तो ये टैली का एक ऐसा फीचर्स होता है जहाँ पे कंपनी अपने सभी एम्प्लॉय की सैलरी को मैनेज करती है। तो सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कंपनी बना रहा हूँ और कंपनी बनाते समय हम यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट वगैरह सब डाल देंगे, कंपनी की पूरी डिटेल्स वगैरह डाल देंगे कंपनी बनाते समय। और फाइनेंशियल ईयर हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इसमें हम जीएसटी डिटेल को नो करेंगे, पेरोल को हम यस कर देते हैं और इसके बाद हम स्टेशनरी डिटेल को नो रहने देंगे और इसके बाद कंपनी को सेव कर देते हैं। इसके बाद हम पेरोल मास्टर पर आते हैं और पेरोल मास्टर में आने के बाद हम एम्प्लॉय ग्रुप में जाएंगे। यहाँ से मैं एम्प्लॉय ग्रुप में गया। एम्प्लॉय ग्रुप में मैं यहाँ पे मार्केट डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बना देता हूँ, जिसको कि मैं अंडर प्राइमरी में रखूँगा और उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद हम यूनिट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यूनिट क्रिएट कर दिया है। यूनिट को मैं यहाँ पे मिनट MIN और फॉर्मल नेम मिनट लिखूँगा। उसके बाद मैं इसको नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर देता हूँ। इसके बाद मुझे HRS यानी आवर्स बनाऊँगा और आवर्स बनाने के बाद मैं इसको भी फॉर्मल नेम HOURS उसके बाद सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं कंपाउंड में जाऊँगा और कंपाउंड में क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर हम HRS ऑफ 60 लिखेंगे और उसके बाद इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे लीव, इसे रखेंगे अंडर प्राइमरी में। अटेंडेंस टाइप में लिखेंगे लीव विदाउट पे, सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद ओवर टाइम लिखेंगे, ओवर टाइम को अंडर प्राइमरी में रहने देंगे। ओवर टाइम इसे डालेंगे प्राइमरी में। इसके बाद इसे अटेंडेंस टाइप में प्रोडक्शन डालेंगे और यूनिट में HRS ऑफ 60 मिनट को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद स्केप करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम पे हेड क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी का पे हेड बनाएंगे। पे हेड टाइप में लिखेंगे अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय। इनकम टाइप्स आपकी फिक्स्ड रहेगी और इसे डालेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कैलकुलेट में जाएंगे तो इसे डालेंगे डिफाइंड वैल्यू में। उसके बाद इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद मैं DA बनाऊंगा यानी कि डियरलेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। इसे डाल लेंगे अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय और कैलकुलेट टाइप में डालेंगे कंप्यूटेड वैल्यू। इसके बाद स्पेसिफाई द फॉर्मूला हियर पे जाएंगे और यहाँ पे हेड लेंगे बेसिक सैलरी।
इसके बाद हम यहाँ पे अगर आपकी सैलरी अगर 35,000 से ऊपर हो, 35,000 तक हो, तो आपका यहाँ पे परसेंट क्रिएट करते हैं 10%, और 35,000 से ऊपर हो तो 20%। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। इसी तरीके से मैं अगला वाउचर बनाऊंगा टीए का, यानी ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए। जिसे मैं डालूंगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। और इसके बाद कैलकुलेट टाइप में हम कंप्यूटेड वैल्यू डालेंगे। और इसके बाद राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, स्पेसिफाई द फॉर्मूला हियर। इसके बाद हम यहाँ पे पेड में सैलरी लेंगे, और अगर आपकी सैलरी 35,000 से ऊपर होती, 35,000 तक होती है तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा। और अगर 35,000 से ऊपर होती है तो 2,000 रुपये, यानी यदि सैलरी इतने से ऊपर है तो 2,000 रुपये हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसे वैल्यू में डालेंगे दोस्तों, इसे परसेंटेज में मत डालना। इसके बाद हम डालते हैं नेक्स्ट HRA, और कैलकुलेशन टाइप में हम डालते हैं यहाँ से कंप्यूटेड वैल्यू में अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय। बाकी सब ऐसे डाल देंगे। और इसके बाद कंप्यूटेड कैलकुलेशन टाइप में कंप्यूटेड वैल्यू। और अगर आपकी सैलरी 35,000 तक हो तो 5%, और नहीं तो 10% हम ये इसमें डाल देते हैं। फिर हम बनाने जा रहे हैं पीएफ का, जिसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। पे हेड में डालेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं पीएफ, और यहाँ इसमें डालेंगे पे हेड टाइप में डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अंडर हो जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज़, और कैलकुलेशन टाइप में हम डालते हैं कंप्यूटेड वैल्यू। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग 1, और स्पेसिफाई करेंगे इसको भी, बेसिक सैलरी लेंगे। फिर वही डालेंगे हम 35,000 तक में 15%, और उससे ऊपर में 20%। इसके बाद हम एक बनाएंगे एएसआई का पे हेड, जिसे डालते हैं एम्प्लॉय सैलरी कंट्रीब्यूशन में, और ये अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसे नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, स्पेसिफाई द फॉर्मूला, और यहाँ से फिर से बेसिक सैलरी लिए
हमने यहाँ पे हेड में आपका बेसिक सैलरी ले लेंगे। इसके बाद इसे भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे 35,000 तक 35,000 तक 0.75% ESI डिडक्ट होगा और 35,000 से ऊपर 3.5% डिडक्ट होगा। इसके बाद हमें बनाना होगा रिम्बर्समेंट का। रिम्बर्समेंट ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने जेब से कुछ पैसा कंपनी में खर्च करता है तो उसे कंपनी फिर उसे रिटर्न करती है, तो हम डालते हैं रिम्बर्समेंट। और पे हेड में हम डाल देंगे रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय। इनकम टाइप में डालेंगे हम, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती है तो इसलिए इसे वेरिएबल में डाल देंगे। अंडर हम डाल देते हैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में, आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हो। और कैलकुलेशन टाइप में हम एज यूजर डिफाइंड वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हमें बनाना होगा नेक्स्ट बोनस का। तो बोनस में आप पे हेड में डालेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और क्योंकि बोनस भी आपका फिक्स्ड नहीं होता है तो इसलिए इसको भी हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करेंगे। और उसके बाद इनकम में हम वेरिएबल में डाल देते हैं इसको, और मैंने डाला इसे वेरिएबल में। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप में एज यूजर डिफाइंड डाल देंगे और उसके बाद फिर से इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं लीव। लीव में पेयर टाइप में डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय कर देंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है। और इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। और इसमें अफेक्टेड नेट सैलरी को यस कर देते हैं। नेम डिस्प्ले पे स्लिप में लीव डालेंगे। और कैलकुलेशन टाइप में हम ऑन अटेंडेंस डाल देंगे। और लीव विदाउट पे करके हम लीव डालेंगे। कैलकुलेशन पीरियड हम डेज में डाल देते हैं और इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। इसी तरीके से हम बनाएंगे अगला ओवर टाइम। तो ओवर टाइम में हम पे हेड में डालते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। इनकम को हम वेरिएबल में डाल देते हैं। अंडर डालेंगे हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस के। और कैलकुलेट टाइप में हम डाल देते हैं ऑन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन टाइप ओवर टाइम। और इसके बाद इसको भी सेव कर देते हैं। तो अब हम एम्प्लॉय का नाम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से वापस जाएंगे एस्केप करके। तो हम एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डाल दिया एकता पवार। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स इसमें डालनी होगी।
तो फ़िलहाल मैं इसमें कुछ डिटेल्स वगैरह डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर फिल कर देता हूँ और इसका जो डिपार्टमेंट है वो मैं मार्केट डिपार्टमेंट रख रहा हूँ। और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आप इसमें बैंक डिटेल्स वगैरह भी डाल सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स इसमें फिल करने के बाद इसको भी हम सेव कर देते हैं। जो भी डिटेल डालनी हो आप डाल सकते हो, मैं फ़िलहाल नहीं डाल रहा हूँ तो मैंने इसको भी सेव कर दिया है। इसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ और वापस जाने के बाद मैं जाऊँगा डिफ़ाइन सैलरी में। और डिफ़ाइंड सैलरी में मैं इनकी सैलरी को डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले मार्केट डिपार्टमेंट ले लेते हैं और मैंने यहाँ पर मार्केट डिपार्टमेंट में सबसे पहले मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ सारी चीज़ें, जैसे बेसिक सैलरी, बोनस, डीए, ईएसआई, एचआरए, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसकी लीव डाल देता हूँ 500 और ओवर टाइम दे देता हूँ इसको 200। रिमर्समेंट वगैरह भी ये सभी चीज़ें मैं इसमें फिल कर देता हूँ। यदि कोई ओवर टाइम लगाता है तो उसे 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे और लीव मिलेगी तो 500 के हिसाब से मिलेगी। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद मुझे एम्प्लॉय पे जाना है तो मैं एम्प्लॉय पे जाऊँगा और एम्प्लॉय पे दोस्तों मैं यहाँ से जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। अब मैं दोबारा से एम्प्लॉय पे जा रहा हूँ और एम्प्लॉय पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे डिफाइंड सैलरी जो 9 करी हुई थी उसे यस कर देता हूँ और यहाँ से कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ले लेते हैं। अगर आप किसी की फ्रेश बना रहे हो तो आप फ्रेश ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय कर देंगे, क्योंकि जो पास्ट वाली जितनी भी डिटेल्स आपने डाली होंगी वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे, यानी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद हम वाउचर पर जाएंगे और वाउचर पर जाने के बाद हम F10 प्रेस करते हैं तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे अटेंडेंस का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, तो हम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे अपने एम्प्लॉय की लीव और ओवर टाइम यहाँ पे फिल करनी होगी। तो मान लेते हैं मैंने इनको लीव दी 3 डेज़ और ओवर टाइम दिया 45 आवर्स यानी 45 घंटे का। इसके बाद मैंने इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर यहाँ पर दोबारा से वाउचर पे जा रहा हूँ और दोबारा से वाउचर पर जाने के बाद मैं पेरोल पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं यहाँ से कंट्रोल F भी प्रेस कर सकता था क्योंकि ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा।
लेकिन मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी नहीं बनाई है, तो इसकी वजह से मुझे पेरोल में ही बेसिक सैलरी बनानी पड़ रही है। तो इस वाले ऑप्शन को ऑटो ऑटो को सिलेक्ट करने से पहले मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय का पेरोल बनाना होगा। तो पेरोल बनाने के लिए हम ऑटो फिल से पहले हम इसका में पेरोल बनाते हैं, तो हम वाउचर में जाएंगे, पेरोल वाउचर में, और पेरोल में वाउचर में जाकर हम यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल्स डाल देते हैं कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है। मान लेते हैं इनकी बेसिक सैलरी 45,000 है और बोनस इनको 1,000 रुपये का दिया गया है, और इन्होंने रिम्बर्समेंट है जो अमाउंट है वो 500 रुपीज़ है। और उसके बाद मैं इनको 500 रुपीज़ डाल देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ से इनको एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सेव कर देता हूँ, या फिर यहाँ पर जाके मैं ऑटो फिल का ऑप्शन भी कर सकता हूँ। लेकिन ऑटो फिल से क्या होगा कि इसमें जो मैंने पिछली जो अनेबल की थी विदाउट सैलरी के, तो वो इसमें सेकंड वाउचर में आने की संभावना है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे ऑटो फिल करके देखता हूँ। यहाँ पे ऑल आइटम कर देता हूँ और डेट वगैरह डाल देता हूँ, इसमें जो भी है सारी डिटेल्स वगैरह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दूसरा भी आ रहा है, लेकिन फ़र्स्ट वाले में मैं पेरोल बना चुका हूँ, इसलिए डिटेल्स तो ऊपर आ चुकी है। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी सारी डिटेल्स जो है वो फिल हो चुकी है। और इसके बाद हम यहाँ से पेरोल रिपोर्ट में जाते हैं, और पेरोल रिपोर्ट में हम देखेंगे कि आप पे स्लिप ईजिली देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे पे स्लिप आपको दिखा देता हूँ एम्प्लॉय की। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम पे हम एंटर मार देते हैं, और तो आपको यहाँ पे स्लिप बनी हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू भी एक बार देख के बता देता हूँ। तो प्रिंट प्रीव्यू में मैं यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में जा रहा हूँ। ये सैलरी स्लिप दोस्तों तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाकर प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर एम्प्लॉय की पे स्लिप रेडी हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे कि पे स्लिप इसी तरीके से बनती है। और अगर आपको आगे वाली वीडियो देखनी हो तो